हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंतरा पटाखों के ऊपर पानी फेंकती है और पूरा पानी दया माई के मुंह के ऊपर चले जाता है। और तभी अंतरा को देखता है रघु और रघु कहता है कि मिस कॉल। तो अंतरा भी कहती है कि रघु। तो तब तक दया माई चुपचाप रघु को देखने लगती है कि ये एक दूसरे को जानते हैं। तो तभी रघु सोचता है कि अभी कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। फिर रघु जाता है अंतरा के पास और कहता है कि अंतरा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो अंतरा कहती है कि यहाँ पे पटाखे फूट रहे थे और आपको पता है कि मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब होती है ये शोर शराबा सुन के। तो रघु कहता है कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ, अभी मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तभी यहाँ से दया माई आवाज़ मारती है रघु के लिए और रघु कहता है कि जी माई अभी आया मैं। तो तभी रघु को कहती है अंतरा कि वापस चले जाओ तुम। तो फिर रघु चले जाता है दया माई के पास और कहता है कि दया माई वो इसकी माँ का कोई लफड़ा है ना, उसकी माँ बीमार है इसलिए तभी इसको प्रॉब्लम होता है शोर से। तो दया माई पूछती है कि नाम क्या है इसका। तो रघु कहता है कि अंतरा। तो तभी दया माई चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी बस्ती की एक औरत कहती है अंतरा से कि अंतरा तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता है ये कौन है। तो अंतरा कहती है कि भले ही ये कोई भी हो, लेकिन 10 बजे के बाद मुंबई में शोर शराबा करना कानून के खिलाफ है। यहाँ देखते हैं कि आज ही दरवाजे में आ जाते हैं थाली लेके पूजा करने के लिए। दया माई को टीका लगवाते हैं। तभी देखते हैं कि आज ही कोरोना आ जाता है और कहती है कि दया माई को कहती है कि तुझे क्यों लगता है कि मैं रो रही हूँ। नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। तभी मच कहता है कि दया माई मैं अभी आता हूँ, ये तुम्हारा सिंहासन बैठने के लिए तैयार है। जब से आप गए हो कोई भी नहीं बैठा है इसके ऊपर और आपको आज हमने संभाल के रखा था आज तक, अब आप बैठ सकती हैं। दया माई कहती है कि इस पर बैठने की किसी की भी हिम्मत नहीं है और संभालने की भी हिम्मत नहीं। तो दया माई तभी आज ही कहते हैं कि इस दवाई तुम ले लेना दया माई, दवाई ले लेना टाइम की। तो तभी आजी को कहती है कि दया माई तुम जाओ सो जाओ और मैं खुद ले लूँगी। यहाँ देखते हैं कि अंतरा की मामी अंतरा को कहती है कि तुमने कुछ कहा तो नहीं। तो अंतरा कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मामी तुम इतनी डरी डरी सी क्यों हो। तो अंतरा की मामी कहती है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अंतरा कहती है कि मामी अगर मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ और कहूँ कि मेरी माँ को ये प्रॉब्लम है, क्या वो मान जाएंगी। तो अंतरा की मामी कहती है क्यों नहीं, वो ज़रूर मान लेंगी तुम्हारी बात। यहाँ दया माई रघु को पूछती हैं कि वो नीचे दुकान किसने लगाई। तो रघु कहता है कि वो मेरा दोस्त है, बहुत दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने उसको वो दुकान लगाने दी। तो यहाँ जब रघु घर से बाहर निकल रहा होता है तभी छत पर से अंतरा की नज़र रघु पर पड़ती है। तभी रघु कहता है कि मैं ऊपर आता हूँ और अंतरा कहती है कि नहीं मैं नीचे आती हूँ। फिर अंतरा रघु के पास आ जाती है नीचे और रघु कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो अंतरा कहती है कि तुमने तो बुलाया मुझे, तुम कह रहे थे मैं ऊपर आता हूँ, मैंने कहा मैं ही नीचे आ जाती हूँ। तो रघु कहता है कि फिर तुम बाहर क्यों निकली थी, मेरा वेट कर रही थी। अंतरा कहती है कि नहीं मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी। रघु कहता है कि फिर क्या कर रही थी, आसमान में तारे गिन रही थी। तो अंतरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी अंतरा कहती है कि रघु तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है। रघु कहता है कि आज दया माई आई है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपना है मेरे पास। जब दया माई आती है तो मुझे लगता है कि कोई है मेरे अपने पास। तो अंतरा को ये सब सुन के अजीब लगता है। दया माई सबकी माई है रघु कहता है और सबको खुशियाँ देती हैं। ये जो घर ज़मीन ये पूरी दुनिया वाले सब कुछ दया माई है करती है इस गाँव की।